नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाइयों और बहनों से आग्रह रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस के बारे में। वैसे तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत बार आयोजित होती है, दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित होती है। इस बार ये भारत में आयोजित हुई। भारत की बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया और इस आयोजन में भारत की न्यायिक व्यवस्था यानी भारत की जुडिशरी के टॉप लोग आए हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ थे। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, अटॉर्नी जनरल इस कॉन्फ्रेंस में थे और भारत के प्रधानमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया। लॉ मिनिस्टर भी थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश और विदेश के लॉयर्स, वकील, ये सारे उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज भी वहां पे उपस्थित थे। इस मुद्दे की चर्चा बहुत कम हुई, लेकिन वहां जो बात हुई और प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। भारत की जुडिशरी व्यवस्था जो है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको अकाउंटेबल बनना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कही। सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी बात रखी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपनी बात रखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी बात रखी तो लगा कि भारत का कोई लीडर जो प्रधानमंत्री के तौर पे है और एक कस्टोडियन के तौर पे बात कर रहा है और वो चाहता है कि व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, भारत के लोग कैसा सोचते हैं, कैसा न्यायिक डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं उसमें क्या क्या बातें किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये फोटो है डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगल बगल बैठे हुए थे मंच पे। तो उस समय कुछ बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे थे इसकी बात तो बाहर नहीं निकल करके आई, लेकिन ठीक है, इस तरीके की बातें होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि कानूनों की ड्राफ्टिंग सरल भाषा में करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती, वो है भाषा और कानून की सरलता। आम लोगों को कानून भी अपना लगना चाहिए। कानून किसी भाषा में लिखे जा रहे हैं, किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कार्रवाई किस भाषा में हो रही है, यह न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कहना था वहां पे, मतलब इशारों में कहना था, हम उसका एक्सप्लेनेशन सीधी भाषा में कर रहे हैं कि कानून एक भाषा में लिखा हुआ है, अदालती प्रक्रिया दूसरी भाषा में लिखी हुई है या उसी भाषा में लिखी हुई है, और जिसको न्याय चाहिए उसको दोनों भाषा नहीं समझ में आती। जिस भाषा में न्याय मिलता है वो भी भाषा नहीं समझ में आती है और कानून की जो भाषा है वो भी समझ में नहीं आती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जब कानून बनता था तो उसकी ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून बहुत ज्यादा सरल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके इसे भारतीय भाषाओं में लाने का प्रयास कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ से हमने इसकी शुरुआत की है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि डॉक्टर मरीज की भाषा में बात करे तो बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। पीएम ने सीजीआई की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सीजीआई ने एक पहल की है कि जो निर्णय आएगा वो भारत की भाषाओं में, आम भाषा में भी उपलब्ध होगा। लेकिन उन्होंने वहां एक तंज और व्यंग भी कसा। क्या कहा कि छोटा सा काम करने में 75 साल लग गए और उसमें भी मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि इस प्रोसेस में एनआईसी भारत सरकार भी इन्वॉल्व है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भारत का संविधान, भारत की न्यायिक व्यवस्था जब कोई निर्णय देती है तो वो उस भाषा में होता नहीं है जिस भाषा को समझने वाला वो वादी या प्रतिवादी होता है। और इस काम को करने में 75 साल लग गए। ये कौन सी बड़ी चीज थी? अब ट्रांसलेटर बैठा देते,
आप अन्य सारी चीजें कर लेते। अब इतने सारे कानून और इतने सारे मतलब जजमेंट को ट्रांसलेट करना तो कॉस्टली है। हालांकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात, आखिर में मुझे न्याय मिला या नहीं मिला, मैं उसको पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, उसको समझ ही नहीं पा रहा हूं, तो मतलब क्या है? ये कितना महत्वपूर्ण है किसी लोकतांत्रिक देश के लिए। और ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी देश में नहीं है दोस्त, किसी भी देश में ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के छोड़े हुए भारत, पाकिस्तान, ये सब जो देश है, इन्हीं में थोड़ा बहुत है, और इन्हीं में है जो भी है, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में सब जगह का जुडिशरी सिस्टम जो भी न्याय डिलीवर करता है वो वहां की भाषा में डिलीवर करता है। इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस था और ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने फैसले को कई स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था की है, लेकिन ये शुरुआत है। आज के 20, 25, 30, 40 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर 30, 40 साल पहले होता तो लोगों का न्यायिक व्यवस्था से एक लगाव होता। आज भी ईमानदारी से कह रहा हूं, न्यायिक व्यवस्था से लोगों का लगाव नहीं है। लोग मान लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था से लोगों का लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है। आम आदमी का जुड़ाव होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए उसको कोर्ट का, जज का या न्याय के जितने भी तंत्र हैं उसका डर नहीं होना चाहिए। लोगों का डर होना चाहिए, लोगों के अंदर कानून का डर होना चाहिए, गलत चीजों का। इस बात का नहीं डर होना चाहिए अरे क्या जजमेंट आया हमको समझ में नहीं आ रहा। आज भी बहुत सारे लोग हैं, जब जजमेंट आता है तो कहते हैं कि लास्ट में वो जो 10-5 लाइन पैराग्राफ का लिखा हुआ वो पढ़ के बता दो, बाकी तो कौन बैठ समझेगा इसको, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स ड्राफ्टिंग होती है उसकी, ये लोग समझ ही नहीं पाते। इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस था। और उन्होंने जब कहा कि 75 साल लग गए इस काम को करने में, इसमें भी मुझे आना पड़ा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हंस रहे थे उस पर। क्या कर सकता है? अब मैं इसमें डीवाई चंद्रचूड़ की भी गलती नहीं मानता हूं, ये तो शुरू से व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। फिर उन्होंने एक बात कही सबके लिए कि जब खतरा ग्लोबल है तो लड़ने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। पीएम मोदी बोले कि 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो गहराई से कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुडिक्शन को लेकर के बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये ताकतें बॉर्डर या जुडिक्शन को नहीं मानती हैं, और जब खतरे ग्लोबल हैं तो उससे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। कानून के लिहाज से ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि साइबर टेररिज्म, जाहिर सी बात है साइबर टेररिज्म तो किसी जुडिक्शन को नहीं मानता, साथ के साथ किसी बॉर्डर को नहीं मानता। मनी लॉन्ड्रिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके दुरुपयोग की भी भरपूर संभावना है। तो अब इस तरफ भी सोचना चाहिए और इस तरफ भी कार्य करना चाहिए। अब जो पुरानी परिपाटी, पुराने ढर्रे पे चीजें चल रही थी, अब सिर्फ उससे ही नहीं न्यायिक व्यवस्था में डिलीवरेंस हो पाएगी या उसमें ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी आ पाएगी। अगर सब लोग यहाँ उपस्थित है, इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे ग्लोबल फ्रेमवर्क कैसे बने उस पर बात करें, उस पर आगे बढ़े, तो ये अच्छा रहेगा। उसके साथ ही उन्होंने जो कहा था कि मोदी लॉयर कॉन्फ्रेंस में बोले कि कानून की भाषा सरल हो या आम लोगों को अपना लगना चाहिए। पंचायत में विवादों का निपटारा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जितने हैं वो मैक्सिमम लोकल लैंग्वेज में फैसले लिखते हैं, लोकल लैंग्वेज में सुनते भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है तो हिंदी में भी बहस होती है, मैक्सिमम बहस हिंदी में ही होती है लोकल अदालतों में। मतलब जिला अदालत या जिला अदालत से नीचे बहुत सारे हमारे यहाँ अदालतों का प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वैसे ही मामला इंग्लिश में हो जाता है, और वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में हो जाता है कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आता है। अब बताइए, ठीक है वहां पे लॉयर इंग्लिश में बहस कर लिए या अन्य सारी चीजें हो गई इंग्लिश में, लेकिन यह भी होना चाहिए साथ के साथ कि अगर कोई काबिल लॉयर है, वो नहीं अंग्रेजी में बहस करना चाहता या नहीं उसको अंग्रेजी आती है, जरूर अंग्रेजी किसी के ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है तो आप ज्ञानी।
ये कोई परिभाषा नहीं है, वो एक मीडिएटर है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। लेकिन किसी को हो सकता है कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली किसी भाषा में बहुत अच्छा ज्ञान हो, वो बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकता है, तो उसको उस भाषा में भी बहस करने की परमिशन मिलनी चाहिए कोर्टों में। चाहे आप उसके लिए ट्रांसलेटर लिखिए, या बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनी स्थानीय लैंग्वेज में बोलते हैं, वो कान में अपना लगा लेते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो ट्रांसलेट करके बता देता है, उसी माध्यम से आप सुनिए, कुछ भी करिए। टेक्नोलॉजी के जमाने में हर चीज संभव है, लेकिन उसको भी मौका दीजिए। लेकिन ये सब चीजें आज तक हो जानी चाहिए थी। कम समय नहीं बीत गया आजादी के, 75 साल हो गए आजादी के, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस की चीजें नहीं है कि नहीं ये सब संभव ही नहीं है। बहुत सारे मैंने हाई कोर्ट्स में बहुत सारे जजेस को देखा है, वो हिंदी में अलाउ करते हैं कि ठीक है हिंदी में आप बहस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेटर रखा जाता है, ट्रांसलेटर सैलरी लेते हैं, वो ट्रांसलेट करके बताते हैं भाई साहब इनके कहने का ये मतलब। एडीआर की चर्चा उन्होंने की, एडीआर जो अभी इस समय चल भी रहा है भारत में, मीडिएशन एक लॉ पास किया सरकार ने कि भाई अदालत के बाहर भी तो फैसले हो सकते हैं, जैसे पंचायत में होते थे, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लाइए। लीगल फ्रेमवर्क में सरकार ने कानून बनाई दिया, उसको लीगल फ्रेमवर्क में ला करके और निपटारा करिए। हजारों लाखों केसों का निपटारा हुआ है अभी रिसेंटली, अगर आप सर्च करके देखेंगे तो। न्यायिक व्यवस्था जब तक ट्रांसपेरेंट, इजी और सबकी पहुंच तक नहीं होगी, तब तक ट्रू डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है। और यह बात निरंतर प्रयासों से हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं, मंच का संचालन, मंच का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं, और मौका भी था, दस्तूर भी था, सब थे वहां पे। मैं पूरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया था, भारत के चीफ जस्टिस थे, भारत के न्याय मंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जजेस थे, वकील थे, सब लोग थे। स्पिरिट, लीगल फर्टिलिटी, इन सब सारी चीजों पे बहुत सारी लंबी चर्चा की। लेकिन सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ने एक बहुत मार्के की बात की कि कोर्टों के पास लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की मात्रा में केसेस पेंडिंग हैं, उनको कैसे सुलझाया जाएगा इस पे भी बात हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, जजेस की संख्या बढ़ाना, जो भी चीजें हो, इस पे भी बात करने की जरूरत है। अब मुझको लगता है कि ये इस पे कैसे बात हो सकती है। अब वो चाइनीज मीडिया वालों की तरह हो नहीं सकती कि सरकार अलग, जुडिशरी अलग, वो अपने तेवर दिखाएगी कि मैं पावरफुल, सरकार दिखाएगी कि मैं पावरफुल। तो ऐसे तो संभव नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कानून संशोधन ही होगा या कानूनी बनेगा तभी जजों की संख्या बढ़ सकती है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तब भी आप सबको सरकार के पास जाना है, दोनों ही केसेस में सरकार के पास जाना है। तो फिर तनातनी क्यों? इनवाइट करिए, बुलाइए, कोई तो इनिशिएटिव ले। सरकार बुला ले तो वो कह रहे जजेस को बुला रहे हैं, जजेस बुला ले तो सरकार को बुला रहे हैं। तो कम से कम अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या जो भी अन्य लोग हैं इस लीगल फ्रेमवर्क में, उसमें सबको इकट्ठा होकर के इस पे विचार करना चाहिए। कोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, कोर्ट बढ़ाइए, जज बढ़ाने की जरूरत है, जज बढ़ाइए, नहीं तो 300 साल 400 साल लग जाएंगे भाई, आप कभी मुकदमे खत्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर नीयत सही है तो। नहीं नीयत सही है तो भाई, तो जैसे चीजें चल रही हैं चल ही रही हैं, उसमें कहने की क्या बात है, उसमें सुनने की क्या बात है। न्याय अगर देना है, न्याय अगर सुनिश्चित करना है, तो सबको एक दिशा में सोचना पड़ेगा। जिद लेकर के बैठे रहेंगे, कहीं आप न्याय नहीं दे सकते। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिटिसिज्म सबका होगा। इस देश का कोई भाग्य विधाता नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे इस देश के पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो।
जहां गलत रहेगा वहां पे क्रिटिसिज्म होगा, उससे डेमोक्रेसी में उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो होप अच्छी बात हुई, मुझको लगता है कि इस पे काम होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को होप ये वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अगर एनालिसिस आपको पसंद आता है तो फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ, इसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।